चलिए आज हम पढ़ते हैं एमसीक्यू और फॉर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म। मीन्स एंजियोस्पर्म में जो प्लांट हैं, आवृतबीजी जो प्लांट हैं, वो किस तरह से उनकी फॉर्म्स होती हैं, मीन्स कैसे किस तरह के होते हैं वो, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं। प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 4 to 6 वीक्स आर कॉल्ड। हमें बताना है कि ऐसे प्लांट जो कि अपनी लाइफ साइकिल को, जीवन चक्र को पूरा कर लेते हैं 4 से 6 हफ्तों में, उनको क्या कहते हैं, इस तरह के पौधों को क्या कहते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म है, मतलब फूल आ रहे हैं उन पौधों में और वो सिर्फ 4 से 6 वीक का मतलब है 1 महीना, और 1 महीने से थोड़ा सा मान लीजिए 1.5 महीना, 1-1.5 महीने के अंदर ही वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इफीमेरल्स बोलते हैं। ये पौधे कब, ज़्यादातर इस तरह के पौधे कब आते हैं, बरसात के समय में, कि वो ग्रो करते हैं और जैसे ही उनकी सूटेबल कंडीशन आना ख़त्म हो जाती हैं, मीन्स जो है बारिश का मौसम ख़त्म, वो प्लांट्स मर जाते हैं या उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है पूरी की पूरी, और अपने सीड छोड़कर ज़मीन में जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह के पौधों को क्या बोलते हैं, इफीमेरल्स, ठीक है। विच प्लांट्स इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। इनमें से, निम्न में से कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि पूर्ण रूप से स्टेम पैरासाइट हैं। स्टेम पैरासाइट मीन्स किसी भी पौधे के, दूसरे पौधे के तने पर एक पैरासाइट, परजीवी की तरह रहते हैं। तो वो है कौन से हैं, कसकुटा जो है येलो कलर की एक क्लाइंबर की जैसे एक पतली सी होती है, एक जो बोलेंगे बेल नुमा संरचना होती है, जो कि परजीवी होती है, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ प्लांट इज निपेंथिस जो है, निपेंथिस खासियाना किस तरह का जो है पौधा है, किसका टाइप है। जैसे टाइप दिए हैं सिम्बायोट, पार्शियल पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है कि दो पौधे एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। पार्शियल पैरासाइट में अर्ध रूप से परजीवी हो। अर्ध रूप से परजीवी मीन्स ये होता है कि कोई वो होस्ट प्लांट पर फूड ले रहा है या केवल शेल्टर ले रहा है किसी प्लांट से, और फूड वो कहीं खुद से ही बना रहा है, इस तरह के पार्शियल पैरासाइट्स कहलाते हैं। और सैप्रोफिटिक क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक इस तरह के होते हैं जो है भोजन को, सड़े गले भोजन को ले रहे हैं, उस तरह से सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। बट नेपेंथिस क्या है, नेपेंथिस जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस मीन्स जो इंसेक्ट को खाए, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का क्या एग्जाम्पल है, यूट्रिकुलेरिया, अगेरिकस, मैंगो, लाइकेंस। तो यहाँ सिम्बायोसिस का क्या एग्जाम्पल है, लाइकेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिम्बायोसिस के केस में क्या होता है कि दो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स देंगे, लाइक फ्रेंड्स में क्या होता है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो लाइकेंस में क्या होती है, जो लाइकेंस है वो एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक का दोनों का मिला के मिश्रण है, तो उनको बोलते हैं लाइकेंस। तो सिम्बायोसिस का यहाँ एग्जाम्पल क्या है, लाइकेंस। द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या फोटोसिंथेसिस होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट में, यस, इन ऑल। देखिए प्लांट हैं, आपको पता होना चाहिए प्लांट का नेचर क्या है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इट मीन्स कि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, अपना फूड खुद से फॉर्म करते हैं। तो यस, इन ऑल मतलब सभी के सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट का मतलब ही यही है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। विच प्लांट लिव्स इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। कौन से इस प्रकार के पौधे हैं जो कि नाइट्रोजन की जहाँ कमी है उस तरह की सॉइल में होते हैं। तो उसमें है ड्रोसेरा, यहाँ दिया है वीट, मैंगो, न्यूटिया। तो ये सब नहीं है, केवल ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और वो जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में रहते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट सारे जो है, ड्रोसेरा है और भी नेपेंथिस है, ये सभी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में रहते हैं। कैरट प्लांट क्या है, बाय एनुअल, ठीक है। कैरट प्लांट क्या है, बाय एनुअल प्लांट्स। पाइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पाइनस किसका एग्जाम्पल है, एक्सकरेंट प्लांट का। एक्सकरेंट क्या है, एक्सकरेंट ये इसके स्टेम के बेस पर इनको नाम दिया गया है कि इनका जो स्टेम है वो एक्सकरेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सकरेंट प्लांट। विच टाइप ऑफ प्लांट इज बैम्बूसा किस तरह का प्लांट है, कल्म। ये सभी इनके जो है स्टेम के जो मॉडिफिकेशन स्टेम या टाइप ऑफ स्टेम्स है ना, टाइप ऑफ स्टेम्स के बेस पर इनको नाम दिया गया है कि बैम्बूसा में क्या होता है, स्टेम को क्या बोलते हैं, कल्म।
A completely horizontal trailer is called, a completely horizontal trailer is called, अगर कोई पूर्ण रूप से जो है हॉरिजॉन्टली मीन्स क्षैतिज इस तरह से जमीन में रेंगते हुए कोई जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोकम्बेंट बोलते हैं इस तरह की। A plant that twines around the support and is hard and woody is called, एक प्लांट है जो कि ट्वाइंस अराउंड मीन्स किसी भी एक सपोर्ट के चारों तरफ, ऐसे कोई एक सपोर्ट है, मान लीजिए एक पोल है या पेड़ है या डंडा है, कुछ भी उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है तो उस तरह की वुडी है, और हार्ड है वुडी है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं लाइना। लाइना क्या होती है, देखो क्लाइंबर होती है। क्लाइंबर के केस में क्या होता है, एक पतली सी बेल होती है, उसमें वुडी स्टेम नहीं होता है, लेकिन लाइना के केस में क्या होता है, एक वुडी स्टेम होता है। जैसे कि हमने बोगनविलिया का प्लांट अगर देखा हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं, बोगनविलिया के केस में क्या होता है, वो एक लाइना है और उसका स्टेम जो है वुडी होता है। वुडी मीन्स थोड़ा सा हार्ड होगा, उसमें जाइलम पाया जाएगा, इस वजह से वो हार्ड हो जाता है। तो ऐसे ट्विन्स जो कि सपोर्ट ले किसी भी होस्ट का या किसी भी मीन्स पेड़ का सपोर्ट लेकर चढ़े, उनका स्टेम हार्ड हो और वुडी हो, तो इसको कहते हैं लाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीफ एपिक्स टेंड्रिल क्लाइंबर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लीफ एपिक्स मतलब एक पत्ती है, लीफ एपिक्स टेंड्रिल बनाता है। सपोज कीजिए नॉर्मल लीफ कैसी होती है, इस तरह से एक नॉर्मल लीफ होती है, ठीक है। अभी इसके केस में क्या है, जो हमारा जो केस है उसके केस में अगर लीफ है और लीफ के साथ में ही वो इस तरह से कोई लीफ टेंड्रिल बना ले, लीफ ही जो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए टेंड्रिल्स में, या इस तरह से लीफ से ही टेंड्रिल्स कंप्लीटली बन जाए, तो इस तरह से किस में है, लीफ टेंड्रिल्स जिसमें है, उसका आंसर है ग्लोरियोसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीफ एपिक्स टेंड्रिल क्लाइंबर इज दैट ग्लोरियोसा। आप जानते हो अगर ग्लोरियोसा सुपरबा जो है एक हाईली थ्रेटेंड या एंडेंजर्ड प्लांट है जो कि क्लाइंबर है एक, ठीक है, ग्लोरियोसा सुपरबा। थॉर्न आर मॉडिफाइड, थॉर्न जो है क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। थॉर्न जो हैं मोटे मोटे कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, अगर कंप्लीटली लीफ जो है मॉडिफाइड हो जाए इनटू टेंड्रिल्स में, तो ये किस में होता है, लेथायरस। लेथायरस मीन्स मटर में होता है। अभी आपको ये देखना होगा, इसमें क्या था, लीफ एपिक्स टेंड्रिल, मतलब लीफ का एपिक्स जो पार्ट है एंड वाला वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह की क्लाइंबर क्या है, ग्लोरियोसा। और यहाँ बोला गया है कंप्लीट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, पूरी की पूरी लीफ ही टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें क्या है, लेथायरस मटर में। इस मटर में जो स्पाइरल टेंड्रिल्स पाया जाता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का, ठीक है। इफीमेरल्स आर शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स एंड आर क्लासिफाइड इंस, इफीमेरल्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड मीन्स कुछ समय के लिए रहते हैं। आर क्लासिफाइड इन, किसमें क्लासिफाइड किया गया है, जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स कैसे प्लांट होते हैं, जिनको वाटर की बहुत कम ज़रूरत हो, इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं जीरोफाइट्स। Onion, turnip and carrots are classified as onion, प्याज, turnip, सलगम एंड कैरेट्स आर क्लासिफाइड एज, इनको क्या कहते हैं, बाइनियल्स। कोमिलाइना साइनेंसिस टी प्लांट इज अ, कोमिलाइना साइनेंसिस जो टी प्लांट है वो किस तरह का प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, मीन्स हमेशा ही हरा भरा रहता है। हरा भरा रहने का मतलब ये है कि ओल्ड लीफ जाएंगी और न्यू लीव्स आती रहेंगी कंटिन्यू, नहीं ऐसा नहीं होगा कि ओल्ड लीफ गिर गई उसके बाद दूसरी लीफ आए, कंटिन्यू नई नई लीव्स आती रहेंगी और प्लांट ग्रो भी करता रहेगा, तो इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं एवरग्रीन, ठीक है, ये है एवरग्रीन ट्री। विच प्लांट्स बियर हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, किस तरह के प्लांट में हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स मीन्स, हाइग्रो मीन्स वाटर, स्कोपिक मीन्स जो वाटर को खींच लें या फिर वाटर को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक। वाटर एब्जॉर्बिक रूट किस में होती हैं, तो बेंडा। बेंडा क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि प्लांट्स पर होता है बेंडा,
और ये इसमें जो है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं। मीन्स अगर एयर में कहीं भी वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह की इसमें हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, जिनका ये नेचर होता है कि एटमॉस्फेयर से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो विच ऑफ प्लांट्स बियर हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, दैट आंसर इज वेंडा। विच टाइप ऑफ रूट्स इज फाउंड इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में किस प्रकार की रूट्स होती हैं? ट्यूबरस। ठीक है। Which plant bears clinging roots? Which plants bear clinging roots? Orchids. Orchids ये सभी जो है पैरासिटिक प्लांट्स हैं जिनमें क्लिंजिंग रूट्स भी होती हैं ऑर्किड्स में। Which plants has nodulated root? किस प्रकार के प्लांट्स में नोड्यूलेटेड रूट होती हैं? नोड्यूलेटेड रूट्स का क्या काम होता है? नोड्यूलेटेड जो नोड्यूल्स बनाए, नोड्यूल्स का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। नोड्यूल्स जो हैं रूट्स इस तरह की मोस्टली ये लेग्यूमिनस प्लांट में होती हैं, और इनका जैसे ये रूट्स है, रूट्स का लोअर पार्ट है, और यहाँ पर नोड्यूल्स मीन्स एक गोल गोल इस तरह से संरचना होती है, और इनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स करना। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है इस तरह का। तो विच प्लांट्स हैज़ नोड्यूलेटेड रूट? दैट इज अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का नाम है। ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रूट पॉकेट्स? किस प्लांट्स में रूट पॉकेट्स होती हैं? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया जलकुंभी है। जलकुंभी में क्या होता है? रूट पॉकेट्स होती हैं। इन स्वीट पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन। स्वीट पोटैटो जो है उसमें फूड कहाँ स्टोर्ड होता है? दैट इज रूट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट आर ऑल रूट्स? ऐसा कौन सा प्लांट्स है जिनमें कि पूरा का पूरा प्लांट्स ही रूट होता है, रूट भाग में होता है? तो वो है पोडोस्टिमोन। पोडोस्टिमोन एक ऐसा प्लांट है जिसका होल प्लांट्स ही जो स्ट्रक्चर है वो रूट्स बनाता है। ठीक है, रूट का स्ट्रक्चर होता है पोडोस्टिमोन में। नोड्यूलर रूट्स आर फाउंड इन। नोड्यूलर रूट्स किस में पाई जाती हैं? जिसमें नोड्यूलर रूट्स होती हैं करक्यूमा। करक्यूमा मीन्स हल्दी में जिस नोड्यूल्स के फॉर्म में जो है रूट्स होती हैं। फ्लोटिंग रूट्स आर फीचर ऑफ। फ्लोटिंग रूट्स मीन्स फ्लोट। फ्लोट मीन्स होता है तैरना। तैरती हुई रूट्स किसका फीचर्स है? ये है जूसिया का। जूसी हाँ, ठीक है। लेटरल रूट्स, जूसिया किस तरह का प्लांट है? ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, मीन्स जो पानी के अंदर होता है। तो इनमें क्या होती है? फ्लोटिंग रूट्स होती हैं। ठीक है। लेटरल रूट्स एराइज एंडोजीनसली। लेटरल रूट्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं? एंडोजीनसली होती हैं। विच टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन पिपर बीटल? किस प्रकार की रूट्स होती हैं पिपर बीटल में? मीन्स पान में किस तरह की रूट होती है? क्लाइंबिंग रूट्स। मीन्स चढ़ता जाएगा पौधा और वो उनमें रूट्स भी डेवलप होंगी, क्लाइंबिंग रूट्स। प्लांट्स आर विदाउट रूट्स इन। किस तरह का प्लांट्स जो है जो कि विदाउट रूट्स हो? कौन सा प्लांट है उनमें से? वोल्फिया। वोल्फिया इज द प्लांट विदाउट रूट्स। माइकोराइजा इज आ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। माइकोराइजा क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मीन्स एक दूसरे दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। बिटवीन रूट्स ऑफ पाइनस। पाइनस की रूट्स में जो है माइकोराइजा का सिम्बायोसिस होता है। किस किस के बीच में होता है? तो ये है फंजाई। फंजाई में क्या होता है? माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ पाइनस एंड फंजाई। इस पाइनस के रूट्स में जो है फंजाई का एसोसिएशन रहता है। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट्स ऑफ राइजोफोरा। दे आर। न्यूमेटोफोर्स जो है स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं राइजोफोरा की। क्या होती है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक। मीन्स जियो से समझ आ रहा है अर्थ, मीन्स जियोट्रॉपिक इस वो अर्थ के अपोजिट रहेंगी। अर्थ जैसे लोअर डायरेक्शन में है तो अर्थ के अपोजिट में रहेंगी। इस तरह से जो है ये नीचे जो है अर्थ है, लोअर सरफेस है, तो ये रूट नीचे ना जाके अपर साइड में डेवलप होती है। इस तरह की यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं इनमें, इनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स। इस तरह के रूट जो अर्थ के अपोजिट में रहे तो उनको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स।
सकरिंग रूट्स आर फाउंड इन सकर्स, जो सकरिंग रूट्स हैं वो पाई जाती हैं कस्कुटा में। सक करना मीन्स होता है किसी चीज़ को खींचना, ठीक है। सकरिंग, इसमें क्या होता है, सकरिंग रूट्स में जो है वो न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से सक कर लेती हैं, मीन्स चूस लेती हैं। तो चूसक जो जड़ हैं वो किस में होती हैं, कस्कुटा में। वेलामिन इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन, वेलामिन एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ऊतक है, वो किस में पाया जाता है, एरियल रूट्स ऑफ सम ऑर्किड्स, मीन्स जो कुछ ऑर्किड्स हैं उनकी एरियल रूट्स में जो है वेलामिन टिश्यू पाया जाता है। फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन, फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन किस में होती हैं, डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो। एडवेंटिशियस रूट्स रहेंगी, मीन्स मेन रूट ना होके ये एडवेंटिशियस रूट्स हो रहती हैं और फ्लैशी होती हैं, थोड़ी सी गद्देदार टाइप कुछ होती हैं, तो इनको बोलते हैं डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो में होती है। हॉस्टोरिया आर फाउंड इन, हॉस्टोरिया किस में होता है, तो हॉस्टोरिया जो है कस्कुटा एंड लॉरेंथस, ये जो है पैरासिटिक प्लांट है, इनके ऊपर इनके अंदर जो है हॉस्टेरिया मीन्स चूसकांग होते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट है वो सकरिंग रूट होती है, इसलिए इनके अंदर जो है हॉस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स अकर इन दी, रूट हेयर्स कहाँ होते हैं, रूट हेयर्स अकर इन दी रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये जो है रूट जो है, रूट का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है रूट के स्ट्रक्चर को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है। तो उस जोन में जहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं उस जोन को, उस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूटलेस एंजियोस्पर्म इज, रूटलेस एंजियोस्पर्म वोल्फिया। Soil binding roots are found in, soil binding roots are found in grasses. Which part of the potato is eaten? आलू का कौन सा भाग खाते हैं हम? आपको पता होना चाहिए कि आलू जो है वो खुद ही एक मॉडिफिकेशन, किसका है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का। तो आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, स्टेम। Which type of stem is found in अपंसिया, अपंसिया में किस प्रकार का स्टेम पाया जाता है, यहाँ पर देखिए आप, फिल्लोड, फिल्लोक्लेड, क्लैडोड, स्कैप दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्लोड क्या होता है, फिल्लोक्लेड क्या होता है, क्लैडोड क्या होता है और स्कैप क्या होता है। तो अपंसिया में जो स्टेम होता है वो होता है फिल्लोक्लेड, ठीक है। देखो फिल्लोड में क्या होता है, ये सभी जो है स्टेम की मॉडिफिकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिल्लोड मीन्स होता है लीफ में स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो लीफ की तरह स्ट्रक्चर बना ले और फोटोसिंथेसिस का काम करे। और जो है क्लैडोड में क्या होता है, देखिए फिल्लोड के केस में स्टेम मॉडिफिकेशन होता है और स्टेम जो है सेवरल नोड और इंटरनोड बना लेता है, मीन्स स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ में, और जो लीफ होती है वो बहुत सारे नोड और इंटरनोड का फॉर्मेशन करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फिल्लोक्लेड का अपंसिया। और क्लैडोड के केस में क्या होता है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, स्टेम कन्वर्टेड हो जाता है लीफ में, लेकिन जो लीफ कन्वर्ट हो मीन्स लीफ का जो फॉर्मेशन करती है उसमें केवल एक सिंगल ही इंटरनोड बनती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो क्लैडोड का एग्जाम्पल है वो है एस्पेरागस। तो अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करें कि फिल्लोक्लेड और क्लैडोड में क्या जो है डिफरेंस है, तो फिल्लोक्लेड में जो है सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स का फॉर्मेशन होता है और इसका एग्जाम्पल अपंसिया है, और क्लैडोड के केस में केवल एक ही इंटरनोड बनती है और इसका एग्जाम्पल जो है वो एस्पेरागस है। दोनों ही केस में लीफ का फॉर्मेशन मीन्स स्टेम जो है वो लीफ के जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करती है। लीव्स इन अपंसिया आर मॉडिफाइड इनटू, लीव्स इन अपंसिया आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। जो लीफ जो है अपंसिया की वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइंस में, ठीक है। बल्बिल्स आर फाउंड इन, बल्बिल्स किस में होते हैं, कोकोलोबा में, कोकोलोबा में बल्बिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लैडोड्स इज फाउंड इन, क्लैडोड इज फाउंड इन एस्पेरागस। ऑफसेट इज फाउंड इन आइकॉर्निया, आइकॉर्निया का जो स्टेम होता है मीन्स जो रूट होती है ऐसे नीचे नीचे जो है चलती है हॉरिजॉन्टली, उसको बोलते हैं ऑफसेट। बर्ड्स आर टिपिकली फॉर्म, बर्ड्स किसकी बनी हुई होती है, इन द एक्जिल ऑफ लीव्स एंड एट द एपिक्स ऑफ ब्रांचेस। जो बर्ड होती है वो लीफ के एक्जिल पार्ट होती है, इन द एक्जिल ऑफ लीफ एंड एट द एपिक्स ऑफ ब्रांचेस, और ब्रांच के एपिक्स पर होती है।
Plant with jointed stem and hollow internode are known as plant with jointed stem and hollow internodes are known as ऐसा प्लांट जो कि स्टेम मीन्स ज्वाइंटेड स्टेम है उसमें और जो इंटरनोड है वो हॉलो है, तो इस तरह के प्लांट को क्या बोलेंगे? कल्म। कल्म किसका एग्जाम्पल है? कल्म में आता है बैम्बूसा मीन्स बांस। बांस में आप देखोगे तो जो नोड और इंटरनोड होती है, तो इंटरनोड जो है वो खोखली होती है, ठीक है, और जो स्टेम है वो ज्वाइंट्स होते हैं, मीन्स नोड जो होती है थोड़े थोड़े से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कल्म। अ प्लांट दैट क्लाइंब्स ओवर द अदर with the help of weak stem that twines around the support is called। आपको बताना है ऐसे प्लांट जो कि क्लाइम्स में चढ़ रहे हैं ओवर दी अदर प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्टेम, जो है उनका दूसरे प्लांट पर चढ़ते हैं और बीक स्टेम की सहायता से। ट्विनर्स अराउंड दी सपोर्ट, और जो भी वो सपोर्ट है उसके चारों तरफ ट्विन्स मीन्स घुमावदार एक संरचना बना रहे हैं, मीन्स घूम घूम के चढ़ रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्विनर्स, ठीक है।